रिलेटेड बात होगी। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने क्या सीख लिया था? पिछले क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाव करते हैं किसी भी दो दी गई प्राकृत संख्या का या पूर्ण संख्या का, है ना। सिंबल क्या होता है प्राकृत संख्या का? n, और पूर्ण संख्या का होल नंबर का होता है w, है ना। यस, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपसे कि 5 ले ली मैंने एक संख्या, ठीक है। उसमें से मैंने घटा दिया 3 को, ठीक है। 5 और 3 दोनों ही प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो जब आप इसे घटाओगे तो 2 आएगा, और 2 हमारी प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है ना। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि जब मैं किसी भी दो प्राकृत या पूर्ण संख्या को घटा रही हूँ तो मुझे प्राकृत और पूर्ण संख्या मिल रही है। तो क्या ये जरूरी है हर बार मुझे यही मिले? क्या ये हर बार ही होगा कि अगर मैं दो प्राकृत या पूर्ण संख्या को घटाऊं तो हमेशा मुझे प्राकृत और पूर्ण संख्या ही मिलेगी? होगा क्या नो ऐसा? नो मैम। नहीं होगा। तो एग्जाम्पल बताओ कब नहीं होगा, बता सकते हो कोई एग्जाम्पल? सोचो, कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ कि कब नहीं होगा ऐसा। होगा? चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, देखो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं ना एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने माइक खोल दिया। गुड इवनिंग वाला लाइट। माइक ऑफ रखिए अपना, जिसका भी ऑन है। चलिए, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक पूर्ण संख्या ले ली 0, उसमें से मैंने घटा दिया 2 को। अब मुझे बताओ उत्तर क्या आएगा? 0 में से अगर 2 घटाऊंगी तो क्या आएगा? बताओ जल्दी से, चैट सेक्शन में आंसर लिखो। बताइए। यस, सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में क्या आएगा 0 में से 2 घटाने में? यस, -2 आएगा ना, क्योंकि जिस भी संख्या के आगे, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही वहां लग जाता है। तो 2 के आगे माइनस है, यहाँ भी लग गया। अब मुझे बताओ, ये जो मेरा उत्तर आया -2, क्या ये एक पूर्ण संख्या है? -2 एक पूर्ण संख्या है क्या? ठीक है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है क्या? -2 प्राकृत है क्या? ना प्राकृत है ना पूर्ण है, तो कौन सी संख्या है -2? बताओ। मैम ये पूर्णांक है। पूर्णांक है ना। हाँ, ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है, दैट से डिनोट करते हैं हम। तो आपको एक चीज समझ में आई यहाँ से कि जैसे हमने जोड़ में पढ़ा था कि हर किसी भी प्राकृत संख्या को जोड़ूंगी, किसी भी दो या दो से अधिक, और पूर्ण संख्या को जोड़ूंगी तो हमेशा मुझे प्राकृत या पूर्ण संख्या मिलती है। पर घटाने में, सब्ट्रैक्शन में ये चीज फॉलो नहीं करती। सब्ट्रैक्शन में, घटाव में कभी भी ऐसा हर बार ही नहीं होगा कि किसी भी दो पूर्ण संख्या को घटाऊं तो मुझे हमेशा पूर्ण ही मिले। तो यहाँ पे मैंने दो पूर्ण संख्या को घटाया पर मुझे एक पूर्णांक मिला। क्लियर हुआ सभी को? तो हर बार जरूरी नहीं है कि मुझे पूर्ण या पूर्णांक संख्या ही मिले। समझ में आया बेटा सभी को? कोई डाउट है तो पूछिए, अगर किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो, जो मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया जो रिवाइज हमने कर लिया था, पिछली क्लास में पढ़ा था। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, इसी से रिलेटेड आएगा। क्या प्रश्न बोला है कि क्या
प्राकृत संख्याओं का घटाएं भी सदैव एक प्राकृत संख्या होता है, हाँ या ना? कि कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लो, ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो, अगर उनको आप माइनस करोगे, घटाओगे, तो क्या मुझे प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी? चैट सेक्शन ऑफ कर दिए, पोल में आंसर कीजिए, सही या गलत? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, सही है या गलत? ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ गए, जिसमें से 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से करिए। गुड। बढ़िया, 9 बच्चों ने आंसर कर दिए, बाकी बच्चे भी करिए। एग्जाम्पल लो, सोचो और बनाओ। गुड, वेरी गुड बेटा। 11 में से अभी भी 4 बच्चों का आंसर गलत है, तो लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ आपको। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब जिन बच्चों ने चैट सेक्शन में आंसर करना है कर दीजिए, जिनका पोल का ऑप्शन नहीं आया हो, चैट में कर दो आंसर। गुड, ठीक है। चलो, अब मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी ना, वो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि उसने क्या सोच के इसका आंसर किया है, ठीक है? चलो, चलिए, हेमंत कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करो और बताओ क्या आंसर आया आपका और आपने कैसे सॉल्व किया इसे। मैम मैंने पहले तो दो में से एक घटाए तो एक उत्तर आई, ये प्राकृत संख्या है, या फिर 2 - 2 घटाए तो 0 उत्तर आया, ये होल नंबर है, अच्छा, तो वो 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल सही था। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, इसी में दो नंबर ले लेते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। मैंने करा 3 में से 2 घटाया, 3 और दोनों ही प्राकृत संख्या है, इसमें घटाया 1 आया। अगर मैं 2 में से 3 घटाऊं तो कितना आएगा बताओ? 2 में से 3 घटाऊं कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा ना, है ना? अब मुझे बताओ, पहले वाले केस में तो मुझे प्राकृत संख्या मिल रही है, लेकिन दूसरे वाले में मुझे सेम संख्याओं से अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो मुझे पूर्णांक मिल रहा है। तो हुआ ना मेरा आंसर इसका क्या? फॉल्स। जरूरी नहीं है हमेशा दो प्राकृत संख्याओं को अगर घटाऊं तो हमेशा मुझे प्राकृत संख्या ही मिले। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया सभी को ये? यस, बढ़िया। चलिए, कोई ऐसा बच्चे से समझ में ना हो तो बेटा पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया ना ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लो। आगे है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? एक और क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने अब पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, सिंपल सा है, आपको सॉल्व करना है। 42 में से 27 को घटाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए। ये वाला आंसर तो सभी को सही आना चाहिए क्योंकि सिंपल सा माइनस वाला क्वेश्चन है। बढ़िया,
बट अभी भी 5 में से एक बच्चे का गलत हो गया। पक्का कहीं ना कहीं कैरी या हासिल में गड़बड़ करी है, तभी आंसर गलत आया इसका। गुड, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बढ़िया बढ़िया। वेरी गुड। ठीक है, आखिरी के 5 सेकंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 42 में से 27 घटाने। तो यहाँ से आपने क्या किया होगा, एक आंसर ले लिया, 12 में से 7 घटाए, 5 आया। अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 3। 3 में से 2 घटाए 1 आएगा। किसी का माइक ऑन है बेटा, क्या प्रॉब्लम है? हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम मैं मेरे दोस्त के फोन में जुड़ रहा हूँ, वो अपनी क्लास लेगा तो इसलिए मैं काट रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? आपने दोस्त के फोन से ज्वाइन किया है? मैंने मेरे दोस्त के फोन से ज्वाइन किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो अब आपकी क्लास लेगा खुद की, जो इसलिए मुझे काटना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, चलिए। मैम। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 डिजिट का, ठीक है, 3 अंकों की संख्याओं को जब घटाते हैं तो क्या आएगा? ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो 942 में से आपने 935 घटाना है, तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए इसका भी। यस, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, करिए बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। 6 बच्चों का ही आंसर आया अभी। गुड। आखिरी की 5 सेकंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो क्या है, 942 में से 635 घटाने है ना। घटाओ, 12 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। ठीक है, 3 में से 3 जाएंगे शून्य, क्योंकि यहाँ से एक कैरी दे दिया ना, यहाँ 3 बचा। ठीक है, 9 में से 6 जाएंगे, फिर से 3 बचेंगे, तो 307 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। क्लियर हुआ? यस, गुड। एक आखिरी प्रश्न है हमारा इसी का, घटाव का, सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो योग को ध्यान से समझना। 2 योग दे रखे हैं, ये रहा पहला योग और ये है दूसरा योग। तो आपको इन दोनों योगों का अंतर ज्ञात करना है ना। इन दोनों के योगों का अंतर ज्ञात करने का क्या मतलब है कि पहले आपको दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, फिर घटाना है। क्या आंसर आएगा? समझ में आया प्रश्न क्या पूछा गया है?
क्वेश्चन समझ में आया बेटा अभी को? अपने दोनों योगों को, पहले दोनों संख्याओं का जो पेयर दे रखे उनका योग निकालना है, ऐड करना है, उसके बाद उनका डिफरेंस बताना है। यस, गुड। एक बच्चे ने आंसर करा और उसका आंसर एकदम करेक्ट है, बढ़िया। वो देख क्या यस, गुड। 4 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, बाकी बच्चे भी कीजिए आंसर इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब बच्चे सी कर दे। बेटा माइक ऑन करके आंसर मत बोलो, माइक ऑन करके कुछ भी बोलना नहीं है आपने, जब तक मैं ना बोलूं आपसे माइक ऑन करने के लिए, आपका कोई डाउट ना हो। तेरी क्लास बोला कर तो बोला था। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं, जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा है, इस बार आपका माइक ऑन हुआ मैं क्लास से हटा दूंगी आपको, ठीक है? आखिरी की 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। यस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ, 2 योग है बेटा, तो ये पहला योग है, दूसरा योग है। अब इन दोनों योगों का अंतर ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो अंतर बताओगे। जोड़ दिया, 5 और 5 10 हो गए, 8 और 1 9, 10 11 12 13, एक कैरी 330। अब 234 और 232 को जोड़ दो, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, यही आया। अब घटा दो, इसी का तो अंतर निकालोगे आप। घटाओ, कितना आएगा? 6 में से 0 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 136 आया। इसका डिफरेंस कितना आया? 136 आया, मतलब ऑप्शन सी सही है। सी तो करेक्ट आंसर हुआ इसका। यस, और सभी बच्चों ने चैट सेक्शन में सी आंसर टाइप किया है। गुड, हाँ सभी ने सी आंसर टाइप किया, वेरी गुड बेटा, बढ़िया। तो ये वाला टॉपिक यहीं खत्म होता है हमारा, घटाव वाला, सब्ट्रैक्शन वाला। अब आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, करें स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन वाला, गुणा वाला। यस, देखो संख्याओं का गुणन करना ये भी आप लोगों को आता है, तो इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा ना फास्टली लेके चलते हैं, जो चीज आपको आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे, 3 क्यारियां दिखाई दे रही है। ठीक है, सब में 5-5 फूल लगे हुए हैं, तीनों में 5-5 फूल लगे हुए हैं, आपको साफ दिखा दे रहा है। तो आप बताओ तीनों में टोटल कितने फूल होंगे? टोटल कितने फूल होंगे, कितने फ्लावर्स होंगे? तीनों क्यारियों में 5-5 अगर फूल लगे हैं तो तीनों में कितने फूल होंगे? गुड, वेरी गुड। हाँ सभी का सही आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि 15 होंगे, सही है, आपने एकदम सही बताया कि 15 ही होंगे। तो आपने क्या किया, पहले वाले में 5 थे, दूसरे वाले में 5 थे, तीसरे में 5 थे, तो इनको जोड़ दिया, 15 आ गया। लेकिन हम इसे किसी और तरीके से भी कर सकते थे। क्या तरीका था भाई? जब तीनों में ही 5-5 फूल है और टोटल मेरे पास 3 क्यारी है, 3 क्यारी है, तीनों में 5-5 फूल है, तो डायरेक्ट आंसर 15 आ गया। तो गुणा मैं कहाँ कर सकती हूँ ऐसे, जहाँ पे मुझे नंबर्स तीनों के, जहाँ पे नंबर्स मुझे सबके सेम मिले। अगर यहाँ पे ऐसा होता
कि एक में 4 होते, एक में 5 होते, एक में 5 होते, तब आप ये वाला दूसरा तरीका नहीं लगा सकते थे, तब आपको जोड़ना ही पड़ता। ठीक है, या आप तभी लगा सकते हो जब आपके वहां पे तीनों संख्याएं, तीनों फूलों की संख्याएं सेम थी, इसलिए आप ये वाला मेथड लगा सकते थे, गुणा वाला। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, बढ़िया, चलो ठीक है, ये हमने मेथड देख लिया। अब बताओ, अगर क्यारियों की संख्याएं बढ़ाकर 3 से 7 कर दी जाए तो क्या आंसर आएगा, कितने फूल होंगे? भाई पहले कितनी क्यारियां थी? 3 क्यारियां थी, तीनों में 5-5 फूल थे। अब क्यारियां 3 के बजाय 7 हो गई है और 5-5 ही फूल है सभी में, तो टोटल फूल कितने हो जाएंगे? नहीं, सब में 5 फूल है, क्यारियां बढ़ाई है, फूल नहीं बढ़ाए। प्रश्न देखो, तो बोला ना क्यारियों की संख्या बढ़ाई है, 3 से 7 कर दी, फूल कितने होंगे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब भाई 7 क्यारियां हैं, सब में 5-5 फूल है ना, तो 7 क्यारियां हैं, सब में 5-5 फूल है, तो 7 को 5 से गुणा करा होगा आपने, सिंपल 35 आ गया। टोटल फूल क्यारियों में 35 हो जाएंगे। यस, सभी ने एकदम सही आंसर दिया था इसका। ठीक है, देखो अब एक और चीज समझने वाली ये है कि यहाँ प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसलिए हमने गुणा का प्रयोग किया। जो मैंने आपसे बोला कि यदि क्यारियों में फूल अलग अलग होते तो हम गुणा नहीं लगाते, तो हमें जोड़ लगाना पड़ता। ठीक है, योग करना पड़ता अगर अलग अलग होते। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं 4 सेक्शन में। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, 8 को 5 से गुणा करना, बहुत ही आसान प्रश्न है। आंसर लिखिए, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका, जल्दी से आंसर करिए, ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं आपको। पहाड़ा वाला जो सिखाया था ना हमने, पहाड़ा वाला, इसी से हो जाएगा इसका। गुड, देखो 10 बच्चों के आंसर आ भी गए। आखिरी के 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। गुड, चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए। बढ़िया, सभी ने ये आंसर दिया, गुड है। 8 5 जब 40 होता है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, है ना, गुणा ही था, सिंपल। चलो अब इसको हल करो जरा। 58 को 15 से गुणा करना है, गुणा करो और आंसर बताओ क्या आएगा। चैट सेक्शन में लिखेंगे आंसर इसका। अच्छा, आंसर्स आने स्टार्ट भी हो गए। ठीक है, काफी फास्ट कैलकुलेशन है आप लोगों की, बढ़िया। गुड, 820 है या 870 है? चलो देखते हैं। 8 5 जा 40 होता है, हासिल 4 आ गया। 5 5 25, 25 और 4 कितने हो गए? 29। एक अठे 8, एक पंजे 5, 8 और 9 17, 5 और 6 7 8, 870 आंसर है बेटा। 820 नहीं, 870 आंसर है। तो जिस भी बच्चे ने 870 लिखा है, हो गया था। हाँ, तो कहीं ना कहीं एडिशन में गड़बड़ हुई होगी, इसलिए 820 आया होगा। माइक ऑन नहीं कर रहे हैं बेटा, मुझे पता चल जाता है माइक ऑन कौन करता है। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर दिखा रखा है यहाँ पे। Yes. ठीक है, यहाँ पे इसमें गाली जगह छोड़ी, यहाँ पे हम गुणा भी, क्रॉस भी लगाते हैं, जो हम नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते थे। चलिए एक क्वेश्चन करें फिर होल सेक्शन में, ऐसे ही इसी टाइप का। जल्दी जल्दी से वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला ज्यादा टफ है। चलिए बताइए, 53 को 15 से गुणा करना है आपको।
गुड, 3 बच्चों का आंसर आ भी गया है। बढ़िया। आखिरी के 5 सेकंड्स और है बेटा। 5 4 3 2 ये वो 1। जसवंत यादव के नाम से जो बच्चा है, मैंने इसको क्लास से हटा दिया है क्योंकि मेरे बार बार बोलने के बाद भी बच्चा बार बार माइक ऑन कर रहा है बीच में। ठीक है, चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 53 गुणा 15। 5 को 3 से गुणा करोगे 15 आएगा, कैरी 1। 5 पंचे 5 5 जा 25, 25 और 1 26, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5। बस एडिशन कर दो, कितना आ गया? 795 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन 1 सही उत्तर है इसका, और इसका आंसर भी सभी बच्चों ने ठीक किया है। गुड, ठीक है, सभी का ठीक है इसका आंसर। ठीक है, चलिए गुड बेटा। हाँ, सभी ने ए ही ऑप्शन ऑप्ट किया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। चलिए एक और क्वेश्चन कर ले। अभी थोड़ा ना वर्ड प्रॉब्लम वाला आ गया है। उसने बोला है कि माइक के पास 42 कार्ड है। ठीक है, एक बंदा है, एक इंसान है। ठीक है, माइक नाम है उसका, उसके पास 42 कार्ड्स हैं और प्रत्येक कार्ड में 15 स्पीकर है। एक कार्ड है उसके अंदर 15 स्पीकर है, ऐसे उसके पास 42 कार्ड्स है। तो माइक के पास कुल स्पीकर की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? 45 कार्ड थे, हर कार्ड में 15 स्पीकर है, तो टोटल स्पीकर्स की संख्या आपने काउंट करनी है। तो सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे फ्लावर वाला था, सेम वही है, कीजिए। यस, 4 बच्चों का आंसर आ गया है मेरे पास। गुड, गुड। 42 पर 42 कार्ड है, हर कार्ड में 15 स्पीकर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 42 क्यारियां हैं फूलों की, और हर क्यारी में 15 फूल है, तो टोटल फूलों की संख्या क्या है? इसीलिए मैंने बोला सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। गुड बेटा, सही कर रहे हैं सभी। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। ठीक है, एंड कर रही हूँ मैं 4 सेक्शन। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बोल रहे हो। तो 42 अगर आपके पास कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्पीकर है, तो सिंपल सी है, मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 630 आएगा।
यस, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर किसी की गड़बड़ हुई होगी तो उसने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, नहीं तो गड़बड़ होने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। यस बेटा, ठीक है। 3 अंकों की संख्या का गुणन कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। 357 को 160 से गुणा करना है। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करवाऊँ। चैट सेक्शन में करिएगा आंसर फिर। गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। बढ़िया। दो, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 बच्चों के आंसर आ गए। बाकी बच्चे भी करिए। गुड, 11 बच्चों के आंसर आ गए। यस, यस। अब करें, मैं करवाती हूँ। चलो फिर आंसर मैच कर लेते हैं। 0 से किसी भी संख्या की गुणा होती है तो शून्य नहीं आता है, तो पहले में तो तीनों में शून्य नहीं आ जाएगा। 6 को 7 से गुणा करो, क्या आएगा? 42, कैरी 4। 6 5 30, 30 और 4 34, हासिल 3। 6 तिया 18, 19 20 21। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 8 9 10 11, है ना, कैरी 1। 5 1 6 और 1 7, 2 और 3 5। सभी का ये आंसर है। यस, 5 7 1 2 0, सभी का यही आंसर है। वेरी गुड बेटा, बढ़िया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, इसको करिए। मैम ये तो वही क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है ये भी। यस मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले अभी मैंने क्लास में बेटा आपको एंट्री इसलिए दी है जसवंत यादव के नाम से जो है। नेक्स्ट क्लास में अगर आपने बार बार माइक ऑन किया ना, मैं एंट्री नहीं दूंगी। आप समझ में आया? अब कोई भी बच्चा हो, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना। मैंने आपको बोला है कितनी बार, माइक ऑन तभी करना जब आपको कोई डाउट हो। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। क्या लिखा गया है? 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्या का गुणन भी प्राकृत और पूर्ण संख्या ही होता है। मतलब हर बार मुझे प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मिलेगा इस केस में, मल्टीप्लाई के केस में भी। जैसे 2 को 0 से गुणा किया, 0 आया, तो 0 मेरा एक पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर है, ठीक है। 5 को 2 से गुणा किया, 10 आया, तो 10 मेरा पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि किसी भी दो प्राकृत या दोनों संख्याएं प्राकृत हो सकती है या दोनों संख्याएं पूर्ण हो सकती है, तो उनको गुणा करके भी या तो प्राकृत आएगी या पूर्ण आएगी। ठीक है, मतलब प्राकृत और पूर्ण वो दोनों ही होंगे ना। ठीक है, यस, 0 को छोड़ के। क्लियर हुआ सभी को? जैसे हमारे जोड़ के केस में हो रहा है ना, एडिशन में भी, इसमें भी हर बारी आपको प्राकृत या पूर्ण संख्याएं मिल रही है।
तो मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों में ऐसे ही होता है। भाग में आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता। माइनस में हमें पूर्णांक भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक नहीं मिलेगा। यस, ठीक है। चलिए, अब इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम होल सेक्शन में कर लेते हैं। अच्छा बेटा, वो बच्चे जो क्लास में बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी 2 बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी है, जबकि क्लास एंड होने में सिर्फ 15-20 मिनट की क्लास आपकी बची हुई है और आप अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे कोई रीजन बताओगे, मतलब क्यों आपने इतनी क्लास लेट में ज्वाइन करी है? क्लास इतनी लेट में ज्वाइन क्यों करी आप लोगों ने? जैसे राठौड़ कुमार के नाम से जो बच्चा है ना, इसको मैंने देखा था आपने लेट ज्वाइन करा है क्लास, तो क्लास मैं मम्मी पापा बाहर गए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इतनी देर में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप आधे आधे घंटे बाद क्लास अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर उस क्लास को लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो आपकी चले गए। चलिए, सिंपल सा है, 3 अंकों वाला गुणा करना है और आंसर आपने पोल सेक्शन में करना है। अब इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि चैट सेक्शन में आप लोग सभी आंसर कॉपी कर सकते हो, बट पोल सेक्शन में कोई किसी का आंसर नहीं देखता, तो यहाँ पे रिजल्ट एकदम सही आएंगे, है ना। अगर गलत हुआ किसी का, इसका मतलब उसे नहीं आ रहा है। जैसे 5 में से अभी एक बच्चे का गलत हो गया है आंसर। गुड। वैसे 8 में से भी एक ही बच्चे का आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है जिसका आंसर गलत हो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में आंसर गलत हुआ होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इतना टफ है नहीं कॉन्सेप्ट हमारा। बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी आंसर। कर दिया। गुड, अच्छी बात है। चलो 5 सेकेंड दे रही हूँ आखिरी के। 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। अभी एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन करी है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के आंसर आ गए, बी ऑप्शन बोल रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है ना। 6 3 18, हासिल 1 लगा, 6 कम 6, 6 और 1 7, 6 पंजे कितना होता है 30, लगा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, 3 की गुणा होगी, 3 गुणा 3 9 होगा, 3 गुणा 1 3 होगा, 3 पंजे 15 आएगा। अगला स्टेप, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे वही संख्या प्राप्त होने वाली है, बस अब एडिशन कर दो। 9 में 7 जोड़ोगे, 9 10 11 12 13 14 15 16, हासिल आएगा 1। 3 और 3 6 और 1 7, 5 3 8 और 1 9। कौन सा आ रहा है, 69768, 69768, बी ऑप्शन। हाँ, सभी का ठीक है, 69768। गुड बेटा, बस एक ही बच्चे का ना पोल सेक्शन में गलत हुआ था, और वो बच्चा पता चल गया होगा उस बच्चे को कि उसका ही गलत है। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक सभी को? 3 डिजिट वाले अब तो कर ही लेंगे सभी। चलिए मैं उत्तर दिया अभी। अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका 4 सेक्शन में। देखो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप बहुत जल्दी कर देंगे। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 31 को 1000 से गुणा करना है। यस, 31 को 1000 से। बेटा जो इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो क्लास खत्म होने में 10 मिनट ही बचे हैं। आप अभी क्लास ज्वाइन करिए। इस क्लास ज्वाइन करने का फायदा क्या हुआ? नवीन कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्यों इतनी लेट क्लास ज्वाइन करी आपने? बताओगे? प्रॉब्लम है क्या? चलिए आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। मैम इसका डी उत्तर आएगा। हाँ क्या बोला आपने? डी। हाँ डी ऑप्शन सही है। ये तो सेम वैसे क्वेश्चन हो गया ना जो हमने करा था कि जितने शून्य पीछे है पहले वो लगा दो और 31 को 1 से गुणा कर दो। ये तो 2 सेकंड के अंदर आंसर आ गया था। ये है डी ऑप्शन। लिखा था ना हमने ऐसे कि हम ऐसे वाले नंबर्स के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? बढ़िया। अब आता है हमारा अगला, भाग कैसे होगा। ये डिवीजन भी सभी को आता है। यस। क्या लिखा है कि भाग किसी भी दो संख्याओं के बीच में यदि हम b में 1 से भाग करते हैं तो b बटे a लिखा जाएगा। अगर मैं b को 1 से भाग करती हूँ तो b बटे a ही तो लिखूंगी। और यदि मैं a को b से भाग करती हूँ तो क्या लिखूंगी? a बटे b। दोनों में अंतर है ना। b को a से भाग करना मतलब b बटे a और a को b से भाग करना मतलब a बटे b। दोनों में अंतर है, दोनों का आंसर भी अलग आएगा। सेम नहीं आएगा, आंसर भी अलग ही आने वाला है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे कि मैंने लिखा 2 को भाग करना है 1 से, तो इसको क्या लिखोगे? 2 बटे 1। और वही लिखूं मैं 1 को भाग करना है 2 से, तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 बटे 2। दोनों में अंतर है। यस। चलिए अब आपको ये भी पता है कि वह संख्या जिसे भाग करते हैं उसको हम भाजक कहते हैं, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं जो नीचे आता है, जो हर में आता है। ये हर, यस, ये अंश है, ये हर है। ठीक है, जो हर में आता है उसे भाजक कहते हैं और जो अंश में होता है उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, डिविजर एंड डिविडेंड। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करो। सॉल्व करो और मुझे बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ, चलो पहले सॉल्व कर लो और फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए। इसका क्या आएगा? 8 को अगर 875 से भाग करूं तो शेषफल भी बचना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में आंसर मत लाना। शेषफल क्या बचेगा इस तरीके से लेके आना। शेषफल कितना आया वो भी लिखना साथ में, रिमाइंडर कितना आया वो भी लिखना।
नहीं बेटा, डेसिमल में नहीं लाना आंसर अभी फिलहाल। यस, चलो अब मेरा प्रश्न ये है, 8 यहाँ पे क्या है? 8 क्या है? भाजक है या भाज्य है? बताओ, 8 हमारा भाजक है या भाज्य है? मैम भाजक। भाजक है या भाजक है? सभी बच्चे भाजक। गुड। मैम भाजक। भाजक। और मैम भाजक। 75 क्या है? मैम भाज्य है ना? यस। चलो अब हम इसे डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 7 बार। मैम भाजक। 8 बार जाएगा, 8 और 7 बार, 8 7 जा 56, 56 आएगा, घटाओगे 15 आएगा। 8 दूनी 16 तो बड़ा हो जाएगा, 8 एकम 8 बार जाएगा। और ये क्या कहलाता है? 7 यहाँ पे क्या कहलाएगा बेटा? शेष वाली तो कहलाएगा, रिमाइंडर, है ना? 7 हमारा शेषफल आ गया। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ पे सभी का यही आ रहा था, है ना? शेषफल 7 आ रहा था। यस। अब ये जो आया, ये तो हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। 71 क्या कहलाएगा? हमारा भागफल, और 7 हमारा शेषफल। ठीक है, याद रखना हमेशा। 71 होगा भागफल, 8 होगा भाजक, 575 होगा भाज्य, और जो बच गया वो होगा शेषफल। ये सभी को वैसे ऑलरेडी पता ही होगा, पर एक बार फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया। ठीक है, करो। यहाँ पे ना एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ। चलो देखो क्या आया था। 8 को मैंने 575 था, 575 को मैंने भाग किया था 8 से। अब ध्यान से देखना, हमेशा ये क्या होता है? ये भाज्य है हमारा। भाज्य जो होगा हमेशा वो बराबर होगा भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये पता था आपको? ये पता था आपको बेटा कि भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के बराबर होता है? गुड, अच्छी बात है अगर पता था तो। अब यहाँ पे हम इसे प्रूव करके देखिए कि क्या ये आएगा या नहीं। भाज्य क्या है यहाँ पे? क्या मैम? बेटा जो भाज्य होता है ना, भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर ही आता है हर बारी। तो मैं इसे प्रूव कर रही हूँ कैसे आता है। तो भाज्य यहाँ पे 575 है, भाजक कितना है? 8 है, भागफल कितना आया था? 71 आया था, 71, शेषफल आया था 7। अब मेरा जो दाई और बाई तरफ वो बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अब बताओ 71 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? जल्दी से बताइए। 71 को 8 से गुणा करना है, सेम वही जो बॉड मास में पढ़ा था, पहले गुणा होगा। 568। 568 आएगा पक्का? ठीक है। मैम 561। 68 या मैम 568। मैम 561। 61 आएगा? बता दियो। बेटा क्या कर रहे हो? 5 से 61 तो आ ही नहीं सकता, 568 आएगा। 61 कैसे आएगा? 71 गुणा 8 होगा, 8 गुणा 1 8 होता है ना, 61 तो आ ही नहीं सकता। मैम 568। हाँ, अब 568 में आप 7 को जोड़ो, कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 575। पता चल गया? दाई और बाई तरफ बराबर आ गई, मतलब ये चीज हमेशा मैंने प्रूव कर दिया कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्लियर हुआ इतना? Yes. ये हर बारी हर केस में ये वैलिड होगा, ठीक है? चाहे तो आप कोई भी संख्या ले सकते हो, प्रूव कर सकते हो। Yes. चलिए,
तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और अभी क्लास से लीव मत होना, मैं होमवर्क शो कर रही हूँ, होमवर्क भी तो करते हैं। होमवर्क दिखा देती हूँ मैं आपको, क्लास से कोई बच्चा जाएगा नहीं है, और होमवर्क मैं ग्रुप में भी फॉरवर्ड करूंगी, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं बेटा अभी क्लास से नहीं जाना, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, होमवर्क नोट डाउन कर दो अपना। मैंने आपको 5.1 एंड 5.2 दे दिया था। मैम अगली क्लास कब आएगी? बेटा मंडे को होगी ना अगली क्लास, मैम ओके मैम। ट्यूसडे में होगी अगली क्लास आपकी, मंगलवार। अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.1, प्रश्नावली 6.1 करनी है आपने, गुणावली ये, और साथ के साथ आपने करना है 6.2 है ये, ठीक है। 6.1 एंड सॉरी एक मिनट, 6.1 एंड 6.2 आपने करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये रही प्रश्नावली 6.1, जिसमें आपके 2 प्रश्न है, और प्रश्नावली 6.2 जिसमें आपके 3 प्रश्न है। रुको मैम स्क्रीनशॉट ले। हाँ स्क्रीनशॉट ले। मैम ये नींव वाली किताब में है। हाँ नींव वाली में भी है ये, आप चाहो तो उसमें भी होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम।